आज का बाइबल वचन 2 दिसंबर 2025 एस्तेर 8:9। तब तुरंत राजा के लेखकों को बुलाया गया और उन्होंने वही लिखा जो मेरोदकाई ने कहा था। यह नया आदेश पूरे राज्य के हर हाकिम, हर अधिकारी और हर जाति को उनकी अपनी भाषा में भेजा गया, ताकि कोई भी पीछे न रह जाए और हर इंसान राजा का यह नया संदेश साफ साफ समझ सके। यह आदेश इतने विस्तार से लिखा गया कि राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक रहने वाले सभी लोगों तक यह बात पहुंच सके कि अब यहूदी लोग अकेले नहीं हैं, राजा स्वयं उनके पक्ष में खड़ा है। जब यह वचन हमारे हृदय में उतरता है तो हमें एहसास होता है कि परमेश्वर भी बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए मार्ग खोलता है। जिस तरह राजा ने समय पर लेखकों को बुलाकर नया फरमान जारी किया, उसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवन के बंद दरवाजों के बीच नया रास्ता तैयार करता है। वह हमारे लिए वहां भी बोलता है जहां हम बोल नहीं सकते, और वहां भी पहुंचता है जहां हमारी पहुंच नहीं होती। उसका हाथ हमारे पक्ष में उठता है और उसके आदेश से हमारे हालात बदलने लगते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो कोई योजना, कोई शक्ति और कोई विरोध हमारी विजय को रोक नहीं सकता। आज का पवित्र बाइबल वचन एस्तेर 8:10। और मेरोदकाई ने राजा अहश्वेरोश के नाम से वह आदेश लिखवाया, उसे राजा की मुहर वाली अंगूठी से मुहर लगवाई, और फिर वे पत्र घोड़ों, खच्चरों और तेज दौड़ने वाले राजकीय जानवरों पर सवार दूतों के हाथ भेजे गए, ताकि संदेश तुरंत और बिना देरी पूरे राज्य में पहुंच जाए। यह नया आदेश यहूदी लोगों के लिए आशा का संदेश लेकर चल रहा था कि अब राजा की तरफ से उन्हें सुरक्षा, अधिकार और खड़े होने का हक दिया गया है। जब यह वचन हमारे भीतर खुलता है, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर कितनी तेजी से कार्य करता है। जिस प्रकार राजा के दूत तेज दौड़ते हुए राज्य के कोने कोने तक यह संदेश लेकर गए, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपनी भलाई को विलंब नहीं करता। वह अपने समय पर, अपनी गति से और अपनी सामर्थ्य में हमारे लिए संदेश, अवसर और उन्नति भेजता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं रुक गई हैं, उत्तर देरी से आ रहे हैं, दरवाजे नहीं खुल रहे, पर यह वचन याद दिलाता है कि जब परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा होता है, तब उसकी आशीषें राजसी दूतों की तरह दौड़कर आती हैं। वह हमारी सुरक्षा का ऐलान करता है, हमारे विरोधियों के सामने हमें बल देता है और ऐसे रास्ते खोलता है जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर हर उस क्षेत्र तक पहुंचता है जहां हमारा नियंत्रण नहीं, हमारी पहुंच नहीं और हमारी शक्ति कम पड़ जाती है। उसके द्वारा भेजे गए दूत, चाहे वे अवसर हों, लोग हों या परिस्थितियां, समय पर हमारी ओर भेजे जाते हैं और उसकी योजना पूरी होती है। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि जब परमेश्वर बोलता है तो उसका संदेश व्यर्थ नहीं जाता। जब परमेश्वर चलाता है तो उसकी गति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आदेश जारी करता है, तब अंधकार, विरोध और चिंता पीछे हट जाती है। हे प्रभु, आज जब मैं तेरे सामने आता हूं और तेरे वचन पर मनन करता हूं कि तू प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है, तो मेरे भीतर एक ऐसी गहराई में उतरने वाली शांति भर जाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है, पर मेरा हृदय इसे जानता है और मेरी आत्मा इसे महसूस करती है। हे प्रभु, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरे जीवन का वह आधार है जिस पर खड़े होकर मैं जीवन के हर तूफान का सामना करता हूँ। जब मैं टूट जाता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ, जब जीवन का भार मेरी पीठ पर इतना भारी हो जाता है कि मुझे लगता है कि अब और नहीं चला जाएगा, तब भी तू मेरे पास से दूर नहीं जाता, वरन और भी अधिक निकट आता है। मेरे कंधों से वह अदृश्य बोझ उतारता है और मुझे उन राहों पर आगे बढ़ाता है जिन पर चलने की ताकत मैंने खो दी थी। पिता, तू मेरे बोझ को केवल उठाता ही नहीं, तू मुझे संभालता भी है। तू मुझे मेरी कमजोरी में सामर्थ्य देता है, मेरी उलझनों में मार्ग दिखाता है, मेरे भय में साहस देता है और मेरी निराशा में उजाला दिखाता है। प्रभु, तू जानता है कि मैं कितने प्रकार के बोझ से दबा रहता हूँ। कभी परिवार का बोझ, कभी मन का बोझ, कभी भविष्य की चिंता का बोझ, कभी टूटे रिश्तों का बोझ, कभी बीती बातों का बोझ, कभी आर्थिक संघर्षों का बोझ और कभी अपनी ही असफलताओं का बोझ, जिन्हें मैंने अपने हृदय पर ऐसे बांध रखा है जैसे कोई भारी पत्थर जिसे मैं उतारना चाहता हूं
पर उतार नहीं पाता। परंतु पिता, तू ऐसा परमेश्वर है जो केवल बोझ उठाता नहीं बल्कि बोझ उठाने का अर्थ भी बदल देता है। तू मुझे यह नहीं कहता कि मैं सब कुछ अकेले करूं। तू मुझे यह नहीं कहता कि मैं मजबूत बनूं। तू मुझे यह नहीं कहता कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। तू केवल यह कहता है, अपने बोझ को मुझ पर डाल दे। और प्रभु, यही वचन मेरे जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई की तरह चमकता है, क्योंकि हर बार जब मैंने अपने बोझों को तेरे हाथ में दिया है, तूने उन्हें उठाने में कभी देर नहीं की। तुमने मेरे आंसुओं को देखा, मेरी थकान को सुना, मेरी पीड़ा को समझा और मेरे उन घावों को छुआ जो किसी इंसान को कभी दिखाई नहीं देते। हे प्रभु, तू मेरे भीतर की गहराइयों को जानता है, मेरी अनकही बातों को, मेरे अनसुने रोने को, मेरी अनदेखी लड़ाइयों को, मेरे अनगिनत प्रश्नों को, मेरी छिपी चिंताओं को और वो सब कुछ जिसे मैं स्वयं भी ठीक से समझ नहीं पाता। लेकिन तू समझता है, क्योंकि तू मेरा रचयिता है। प्रभु, तू वह परमेश्वर है जो मेरी हर सुबह को थकी हुई आत्मा से उठाता है और मेरी हर रात को अपने शांतिदायक हाथों में लिटा देता है। जब लोग मेरा बोझ नहीं समझते, जब दुनिया मेरी थकान को पहचान नहीं पाती, तब भी तू पहचानता है, तू देखता है, तू संभालता है, तू उठाता है और तू कभी नहीं छोड़ता। पिता, तूने कहा कि तू प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और इस एक वचन में जीवन का पूरा सहारा छुपा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तू मेरा बोझ उठा रहा है तो मुझे टूटा हुआ होने की आवश्यकता नहीं। अगर तू मेरे साथ है तो मुझे भविष्य से डरने की जरूरत नहीं। अगर तू मेरा सहायक है तो कोई भी परिस्थिति मेरी आत्मा को गिरा नहीं सकती। प्रभु, मेरी भूलों के समय भी तू मुझे उठाता है, मेरी कमजोरियों के समय भी तू मुझे उठाता है, मेरे अंधकार में भी तू मेरे लिए प्रकाश बनकर खड़ा रहता है। हे पिता, जब मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं अपने बोझों को अपने पास रखकर बैठा रहा, जब मैं उन्हें छोड़ नहीं पाया, जब मैं अपनी चिंताओं को पकड़े रहा, जब मैं अपनी समस्याओं को तुझ पर डालने में हिचकिचाया, तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। तूने धीरज धरकर मेरे बोझों का भार कम किया, भले मैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और प्रभु, आज मैं उन सभी बोझों को तेरे चरणों में रख देता हूं। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने टूटे सपने, अपनी थकावट, अपनी अनिश्चितताएं, अपने भावनात्मक घाव, अपनी उलझने, अपनी दबाव भरी जिम्मेदारियां, अपने परिवार की परेशानियां, अपने आर्थिक संघर्ष, अपने आत्मिक युद्ध, अपनी कमजोरियां और अपने वे सभी क्षेत्र जहां मैं खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। पिता, आज मैं चाहता हूं कि तू मेरे मन को छू, मेरे विचारों को शांत कर, मेरे हृदय को स्थिर कर और मेरे भीतर के उस भय को दूर कर दे जो मेरे विश्वास को हिलाने की कोशिश करता है। तूने कहा है कि तू धर्मी को कभी टलने नहीं देगा और यही मेरा विश्वास है। मैं गिर सकता हूं, मैं थक सकता हूं, मैं रो सकता हूं, मैं टूट सकता हूं, पर मैं टलूंगा नहीं, क्योंकि तू मुझे संभाले रहता है। प्रभु, तू मेरा सहारा है, तू मेरा ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा उद्धार करता है और तू मेरा बोझ उठाने वाला पिता है। आज मेरी आत्मा तेरे सामने झुककर कहती है, हे प्रभु, मैं अपने जीवन के हर बोझ को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे उठा, मुझे संभाल, मुझे मार्ग दिखा, मुझे शांति दे, मुझे विश्राम दे और मुझे इस सत्य में जीने दे कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। आमीन। मेरे प्रियो, आगे बाइबल का पवित्र वचन कहता है, एस्तेर 8:11, इस नए आदेश में राजा ने यहूदियों को यह अधिकार दिया था कि वे हर नगर में इकट्ठे हो सके, अपने ऊपर होने वाले किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें, और यदि कोई व्यक्ति या समूह उन पर अत्याचार करने या उन्हें नष्ट करने के लिए उठे तो वे उसका सामना कर सके और अपने घरों को बचा सकें। अब वे असहाय नहीं थे, राजा ने स्वयं उन्हें अपनी सुरक्षा के अधिकार से सशक्त कर दिया था। यह वचन जब हमारे अंदर जीवित होता है तब हम समझते हैं कि परमेश्वर भी हमारे जीवन में यही करता है। जैसे राजा ने यहूदियों को खड़े होने का हक दिया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी आध्यात्मिक सामर्थ्य देता है कि हम जीवन के हर हमले, हर डर, हर संकट और हर अंधकार का सामना कर सकें। परमेश्वर हमें केवल बचाता नहीं, वह हमें शक्तिशाली भी बनाता है, ताकि हम परिस्थितियों के सामने झुके नहीं बल्कि विश्वास के साथ खड़े रहें। कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है
कि चारों तरफ से दबाव है, लोगों का विरोध, समस्याओं का बढ़ना, मन में डर, भविष्य की अनिश्चितता। पर यह वचन बताता है कि परमेश्वर हमें अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह हमारे हाथ में आध्यात्मिक अधिकार रखता है कि हम बुराई पर विजय पा सकें और अपने जीवन को उसकी ज्योति में सुरक्षित रख सकें। जैसे यहूदी लोग पहले डर में थे, पर अब उन्हें पता था कि राजा उनके साथ है, वैसे ही हम भी निडर होकर जी सकते हैं, क्योंकि हमारा राजा परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है। वह न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि हमें यह सामर्थ्य भी देता है कि हम परिस्थिति को बदल दें, अपने जीवन पर बोले गए नकारात्मक शब्दों को तोड़ दें और अपने परिवार, अपनी आत्मा और अपनी शांति की रक्षा कर सकें। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार किसी भी धरती की शक्ति से बड़ा है। जब वह हमारे लिए बोलता है तब हमें कोई रोक नहीं सकता। जब वह हमें उठाता है तब कोई हमें नीचे नहीं ला सकता, और जब वह हमें सुरक्षा देता है तब कोई हमला सफल नहीं हो सकता। आगे बाइबल का पवित्र वचन कहता है, एस्थेर 8:12, यह आदेश उसी दिन, उसी मास और उसी समय की ओर संकेत कर रहा था जिस दिन पहले यहूदियों के नाश का फरमान निकला था। पर अब उसी तारीख को परमेश्वर ने स्थिति बदल दी। अब यहूदियों को नष्ट होने के लिए नहीं, बल्कि खड़े होने, बचाए जाने और सम्मानित होने के लिए ठहराया गया था। राजा का नया आदेश पूरे राज्य में घोषित कर दिया गया, ताकि हर जगह लोग जान लें कि अब परिस्थिति पलट चुकी है और यहूदियों पर होने वाला विनाश अब विजय में बदल गया है। यह वचन हमें गहरे रूप में बताता है कि परमेश्वर कैसे समय को पलट देता है। जिस दिन यहूदी डर में जी रहे थे, उसी दिन को परमेश्वर ने उनके लिए आशा, सुरक्षा और जीत का दिन बना दिया। जो तारीख पहले समस्या की तारीख थी, वही परमेश्वर ने उद्धार की तारीख बना दी। यह केवल राजा का आदेश नहीं था, यह परमेश्वर की योजना थी। हमारी जिंदगी में भी कई तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं। बिल भरने की तारीख, रिपोर्ट आने की तारीख, कोर्ट की तारीख, किसी बुरे अनुभव की सालगिरह, या वह दिन जो हमें दर्द की याद दिलाता है। लेकिन यह वचन कहता है कि परमेश्वर उन तारीखों को भी बदल सकता है। वह उसी दिन को जो हमें डराता था, हमारे लिए आशीष का दिन बना सकता है। जहां दुनिया कहती है अब कुछ नहीं बचा, वहां परमेश्वर कहता है यहीं से मैं कुछ नया शुरू करता हूं। जहां परिस्थिति कहती है खत्म, वहां परमेश्वर कहता है अब मेरी महिमा प्रकट होगी। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर देर नहीं करता, वह सही समय पर उठता है। उसके पास हर दिन, हर पल और हर तारीख पर पूरा नियंत्रण है। और जब वह किसी स्थिति को पलटता है तो कोई ताकत, कोई मनुष्य और कोई योजना उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए जब हम इस वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो हम निडर होकर यह विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के वो दिन भी बदल सकता है जो हमें सबसे ज्यादा भयभीत करते हैं। वह हमारी कहानी में वो मोड़ ला सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, जब मैं अपने जीवन की राहों को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे हर कदम पर तेरे अदृश्य हाथों की छाया दिखाई देती है, जो न केवल मुझे संभालती रही बल्कि उन बोझों को भी उठाती रही जिन्हें मैं स्वयं पहचान भी नहीं पाया था। आज मैं तेरे सामने आकर यह स्वीकार करता हूं कि यदि तेरी दया, तेरी करुणा और तेरी शक्ति मेरे जीवन में न होती तो मैं कई बार टूटकर वहीं रुक गया होता, कई बार निराशा में दबकर अंधकार में खो गया होता, कई बार मेरी आत्मा थक कर हार मान लेती। परंतु तूने ऐसा होने नहीं दिया। तूने मुझे उन राहों से निकाला जिनसे निकलना असंभव लगता था। तूने मेरी आत्मा को उठाया जब वह गिर चुकी थी। तूने मेरे हृदय को संभाला जब वह टूट चुका था। तूने मुझे थामा जब मैं अपने सारे सामर्थ्य खो चुका था, और तूने मुझे उठाया जब मेरे भीतर आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। हे प्रभु, तू जानता है कि मेरे भीतर कितनी लड़ाइयां चलती हैं। ऐसी लड़ाइयां जिन्हें कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, लेकिन तू जानता है, क्योंकि तू मेरे हृदय के गहरे से गहरे भाग में भी झांकता है। तूने मुझे हर बार यही सिखाया कि मैं बोझ लेकर न चलूं, बल्कि उन्हें तेरे हाथों में छोड़ दूं, क्योंकि तू ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो मेरे बोझों को उठाने में कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी हारता नहीं। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी आत्मा को इतना दृढ़ और स्थिर बनाया
कि मैं आज इस क्षण भी अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर पाने के लिए तैयार हूं, न अपनी शक्ति से बल्कि तेरी शक्ति से। दुनिया के लोग बोझ उठाकर थक जाते हैं, लोग एक दूसरे के बोझ उठाने से पीछे हट जाते हैं, पर तूने कभी नहीं हटाया। तूने कभी नहीं कहा कि मेरा बोझ बहुत बड़ा है। तूने कभी नहीं कहा कि मेरी समस्याएं तुझसे दूर हैं। तूने कभी नहीं कहा कि मेरी चिंताएं तेरे लिए भारी हैं, बल्कि तू हर दिन, हर पल, हर क्षण मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार रहता है। प्रभु, जब मेरा हृदय चिंता, तनाव, दबाव और भविष्य के डर से भर जाता है, तब तू अपने शांतिदायक स्वर से मुझे शांत करता है। जब मेरे मन में सैकड़ों विचार घूमने लगते हैं और हर विचार मेरी आत्मा को दबाता है, तब तू मेरे मन में अपना वह दिव्य सत्य डालता है जो कहता है कि मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ सहज है। हे प्रभु, तूने मुझे इस सत्य में जीना सिखाया कि बोझ मेरा नहीं है, बोझ तेरा है। लड़ाई मेरी नहीं, लड़ाई तेरी है। मार्ग मेरा नहीं, मार्ग तेरा है। जीवन मेरी शक्ति से नहीं, तेरी अनुग्रह से चलता है। पिता, आज मैं अपने भीतर की उन सभी कमजोरियों को तेरे चरणों में रख देता हूं, जिन्हें लेकर मैं सबसे अधिक संघर्ष करता हूं। कभी भय मुझे जकड़ लेता है, कभी चिंता मुझे खाने लगती है, कभी असफलता की यादें मुझे रोकती हैं, कभी दूसरों की बातें मुझे डराती हैं, कभी मेरी अपनी कमजोरी मुझे खड़ा होने नहीं देती। पर जब मैं तुझे देखता हूं, तेरे वचन को देखता हूं, तेरे वादों को पकड़ता हूं, तब मैं समझ जाता हूं कि मेरी कमजोरी में ही तेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। हे प्रभु, तू मेरे जीवन में ऐसी अनगिनत बातों पर काम कर रहा है जिन्हें मैं अभी समझ भी नहीं पा रहा हूं, पर जानता हूं कि हर प्रक्रिया में, हर मौसम में, हर संघर्ष में तू मेरे बोझों को उठाता चला जा रहा है। तूने मेरी आत्मा को यह सीख दी कि स्वयं बोझ उठाने से अधिक महत्वपूर्ण है बोझ को छोड़ना, भरोसा करना और विश्राम करना। और प्रभु, आज मैं तेरे सामने यह स्वीकार करता हूं कि मुझे तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिना मैं कहीं नहीं जा सकता, और तेरे बिना मैं किसी भी बोझ का सामना नहीं कर सकता। तू मेरा आधार है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी शरण है, तू मेरी ढाल है, और तू मेरी आत्मा का वह विश्राम देने वाला पिता है जो हर सुबह मेरी थकी हुई आत्मा को उठाता है और कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, आज मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में गहराई से विश्राम पाती है, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि चाहे मैं कितने भी बोझ लेकर तेरे पास आऊं, तू मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। तू मेरा बोझ उठाएगा, मुझे संभालेगा, मुझे बल देगा, मुझे चंगा करेगा और मेरी राहों को सीधा करेगा। हे भगवान, मेरे जीवन की हर जटिलता में, हर दबाव में, हर उलझन में तू ही वह परमेश्वर है जो मेरे बोझों को उठाकर मुझे हल्का करता है। आज मैं अपनी आत्मा के भीतर से कहता हूं, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरा उद्धार है और तू ही मेरा स्थिर करने वाला पिता है। मेरे प्रियो, आगे बाइबल का पवित्र वचन कहता है, एस्तेर 8:13, यह फरमान हर प्रदेश और हर नगर में इस उद्देश्य से भेजा गया कि यहूदियों को यह अधिकार दिया जाए कि वे निर्धारित किए हुए दिन पर इकट्ठे हों और अपने विरोधियों से अपनी रक्षा कर सकें। यह आदेश तुरंत लागू होने वाला था ताकि पूरा राज्य जान ले कि अब यहूदियों के लिए परिस्थितियां बदल गई हैं और उनके सामने खड़े हर खतरे के ऊपर अब राजा की सुरक्षा और अधिकार है। जब हम इस वचन को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह सिर्फ एक फरमान नहीं था, यह आश्वासन था, नई शुरुआत थी और वह दिव्य परिवर्तन था जिसे परमेश्वर ने समय पर लाकर उनके जीवन की दिशा बदल दी। पहले यही दिन यहूदियों के लिए भय का दिन माना जा रहा था, लेकिन अब वही दिन उनके लिए उम्मीद, साहस और सुरक्षा का दिन ठहराया गया था। यह परमेश्वर की शैली है, वह उन तारीखों को भी बदल देता है जिन्हें दुनिया ने हमारे खिलाफ ठहराया हो। यह वचन हमें यह भी दिखाता है कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति, किसी परिवार या किसी समुदाय को उठाना चाहता है तो वह सिर्फ उन्हें बचाता नहीं, वह उन्हें अधिकार भी देता है। जैसे यहूदियों को अचानक एक ऐसा अधिकार मिला जो पहले कभी नहीं दिया गया था, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों को ऐसे अवसर, ऐसी शक्ति और ऐसी सुरक्षा देता है जो मानव समझ से बाहर होती है। कभी हम सोचते हैं कि हमारा समय कठिन है, समस्याएं बड़ी हैं और विरोधी शक्तिशाली हैं, पर इस वचन के माध्यम से परमेश्वर कहता है,
मैं तुम्हारा राजा हूं। यदि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। जो योजना तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, वही योजना मैं तुम्हें उठाने के लिए बदल दूंगा। यह आदेश इसलिए भेजा गया था कि यहूदियों को पता चले कि अब वे डर के नीचे नहीं बल्कि राजा के संरक्षण में हैं। और जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम समझते हैं कि परमेश्वर भी हमें यही संदेश देता है कि हम भय के साथ नहीं बल्कि विश्वास, अधिकार और सुरक्षा के साथ जी सकते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का जारी किया हुआ एक आदेश हमारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। उसका एक निर्णय, एक शब्द, एक समय और एक हस्तक्षेप हमारे जीवन में ऐसा बदलाव ला सकता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने अपने संपूर्ण हृदय को खोलकर उपस्थित होता हूं, क्योंकि तू ही वह परमेश्वर है जो न केवल हमारे मन की गहराइयों को जानता है बल्कि हमारे भविष्य के हर कदम को भी अपनी सामर्थ्य से संभालता है। हे पिता, जब मैं तेरे सामर्थ्य वचन पर मनन करता हूं तो मेरे अंदर एक ऐसी नई शक्ति जागती है जो मुझे बताती है कि तू आज भी परिस्थितियों को बदलने वाला, आज भी अपने लोगों के लिए मार्ग बनाने वाला, आज भी बंद दरवाजों को खोलने वाला और आज भी अंधकार के बीच प्रकाश चमकाने वाला परमेश्वर है। प्रभु, जैसे एस्तर के समय में तूने अपने लोगों के लिए नया आदेश लिखवाया, ऐसा आदेश जिसने मौत के निर्णय को जीवन के निर्णय में बदल दिया, हताशा के वातावरण को आनंद में बदल दिया और आंसुओं को जय जयकार में बदल दिया, वैसे ही आज मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे जीवन में भी तू अपना नया आदेश लिख दे। हे पिता, उस हर बोझ पर नया आदेश लिख जो मुझे थका चुका है। उस हर बंद रास्ते पर नया आदेश लिख जो मेरे सामने अंधेरे जैसा खड़ा है। उस हर निराशाजनक स्थिति पर नया आदेश लिख जो मेरे अंदर उम्मीद को कमजोर कर रही है। प्रभु, तू जानता है कि मेरे जीवन के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां मैं स्वयं को असहाय, अकेला और टूट चुका महसूस करता हूं, पर मैं जानता हूं कि तेरे लिए कोई भी क्षेत्र कठिन नहीं है। आज मैं अपने जीवन के हर हिस्से, अपने परिवार, अपनी आवश्यकता, अपने सपनों, अपनी कमजोरियों, अपनी योजनाओं और अपने भविष्य को तेरे चरणों में छोड़ता हूं। हे प्रभु, तू अपनी दया से मेरे जीवन में वह शांति बहा दे जो इंसानी समझ से परे है। तेरी वह शांति जो तूफानों को भी शांत करती है और परेशान दिल को भी स्थिर कर देती है। मेरे भीतर वह साहस भर दे कि मैं हर परिस्थिति में खड़ा रह सकूं, क्योंकि तू मेरे दाहिने खड़ा है और तू मुझे कभी नहीं छोड़ता। मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरी आत्मा को मजबूत कर और मेरे कदमों को तेरे मार्ग पर स्थिर कर। हे पिता, जो योजनाएं शत्रु ने मेरे विरुद्ध बनाई हैं, उन्हें तू अपने सामर्थ्य से पलट दे और उन्हें मेरी गवाही में बदल दे। जैसे तूने एस्तेर को अनुग्रह दिया, वैसे ही मुझे भी तेरे अनुग्रह की आड़ में छिपा दे कि जब मैं उन स्थानों पर खड़ा हूं जिनके लिए मैंने प्रार्थना की है, तब लोग मेरी नहीं तेरी महिमा देखें। मेरे जीवन के वे दिन जो डर, चिंता और निराशा से भरे हुए थे, उन्हें तू अपनी महिमा के दिनों में बदल दे। हर वह आंसू जो मैंने चुपचाप बहाया है, उसे तू अपनी आशीष के बीज की तरह प्रयोग कर और उन्हें हंसी की फसल में बदल दे। हर उस द्वार को खोल दे जो मुझे मेरी बुलाहट के पास ले जाए और उन हर द्वारों को बंद कर दे जो मेरे लिए खतरा है। मुझे तेरे समय पर भरोसा करना सिखा, क्योंकि तेरा समय कभी देर नहीं करता और कभी गलती नहीं करता। हे प्रभु, मैं तेरे चेहरे की खोज करता हूं, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही मेरी शक्ति है, तेरी वाणी ही मेरी रोशनी है और तेरा प्रेम ही वह शरण है जहां मेरा हृदय विश्राम पाता है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे तूने पुराने समय में अपने लोगों के लिए असंभव को संभव किया, वैसे ही आज भी तू मेरे जीवन में वही चमत्कार करेगा। मेरी आत्मा तुझ पर निर्भर है, मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है और मेरा विश्वास तेरे अटल वचनों पर स्थिर है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी आत्मा को छू, मेरी परिस्थितियों को बदल, मेरे मार्ग को सीधा कर और मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने फिर से झुकता हूं और अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तू मेरी आशा का स्रोत है, मेरी शक्ति का आधार है और मेरा जीवन जिस पर टिक कर खड़ा है। हे पिता, तू जानता है कि मेरे हृदय के भीतर कौन कौन से तूफान उठ रहे हैं, कौन कौन सी आवाजें मुझे विचलित कर रही हैं।
और कौन कौन सी चिंताएं मेरी आत्मा को भारी कर देती हैं। पर आज मैं तेरी उपस्थिति में वह संसार पीछे छोड़कर आता हूं और तेरे चरणों पर अपना संपूर्ण बोझ डाल देता हूं। प्रभु, मेरी आत्मा के उन हर हिस्सों को छू जहां मैं वर्षों से घायल हूं, उन हर कोनों को छू जहां टूटन ने घर बनाया है, उन हर स्थानों को छू जहां मैंने अपने दर्द को चुपचाप छिपा कर रखा है। तू मेरी उन हर कमजोरियों में प्रवेश कर जहां मैं खुद को असहाय महसूस करता हूं और अपनी सामर्थ्य से मुझे उठाकर खड़ा कर। हे पिता, जब मेरा मन लड़खड़ाता है, जब मेरे कदम थक जाते हैं, जब मेरी आशा धीमी हो जाती है, तब तू अपने प्रेम से मुझे फिर से संभाल ले। मेरे विचारों को शांति दे, मेरे मन के संघर्ष को स्थिर कर और मेरे हृदय से हर उस डर को निकाल दे जो मुझे तेरी योजनाओं से दूर रखने की कोशिश करता है। प्रभु, मैं तेरे सामने अपने उन हर क्षेत्रों को खोलता हूं जो मुझे बोझिल कर देते हैं। मेरी असफलताएं, मेरे अतीत के घाव, मेरे मन के भ्रम, मेरी भूलें, मेरी कमजोरी, मेरी अधूरी प्रार्थनाएं और मेरे अधूरे सपने। हे परमेश्वर, तू अपनी रोशनी से उन सब बातों को ढंक दे और उन्हें चंगाई, आशा और नई शक्ति के स्रोत में बदल दे। प्रभु, तू उन हर दीवारों को गिरा दे जो मेरे जीवन में रुकावट बनकर खड़ी हैं। उन हर जंजीरों को तोड़ दे जिन्होंने मुझे बांध रखा है। उन हर आशंकाओं को खामोश कर दे जो मेरी आत्मा को डराती है और उन हर बंधनों को छिन्न भिन्न कर दे जो मेरे आगे बढ़ने में बाधा बनते हैं। हे पिता, मुझे वह विश्वास दे जो पर्वतों को हटा सकता है, वह भरोसा दे जो आंधियों में भी मुस्कुरा सकता है और वह शांति दे जो समस्या के भीतर भी अडिग खड़ी रहती है। तू मेरी आंखों को वह देखने दे जो तूने मेरे लिए तैयार किया है, मेरे कानों को वह सुनने दे जो तेरा आत्मा बोलता है और मेरे कदमों को उस दिशा में चलने दे जिसे तूने मेरे भविष्य के लिए निर्धारित किया है। प्रभु, मेरे रिश्तों में एकता दे, मेरे घर में शांति दे, मेरे परिवार में मेल मिलाप दे और मेरे हर कदम पर अपनी अनुग्रह की छाया फैला दे। मुझे इस संसार के शोर से उठाकर तेरे वचन की शांति में ले जा। मेरी आत्मा को इस बात का आश्वासन भर दे कि चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूं, तू मेरे साथ है, तू मेरी अगुवाई कर रहा है और तू मेरे लिए काम कर रहा है। हे पिता, मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मुझे उस स्थान पर पहुंचा जहां मेरी गवाही तेरी महिमा को प्रकट करे, मेरी कहानी तेरे प्रेम को दिखाए और मेरा जीवन तेरी शक्ति का प्रमाण बन जाए। मुझे कभी अपने बल पर चलने न दे, बल्कि तेरी सामर्थ्य पर निर्भर होकर हर दिन आगे बढ़ने दे। मैं अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे निर्णय और अपने सारे सपने तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तेरे हाथों में सुरक्षित है, स्थिर है और सदा सफल होता है। आज मैं तेरे सामने कहता हूं, हे प्रभु, मेरे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कर, अपनी महिमा प्रकट कर और अपने समय पर अपने उद्देश्य को पूरा कर। यीशु मसीह के सामर्थी, जीवन बदलने वाले नाम में यह प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने विनम्र होकर खड़ा हूं और अपने जीवन का हर हिस्सा तेरे सामर्थी हाथों में छोड़ देता हूं, क्योंकि तू वह परमेश्वर है जो आधे काम नहीं करता, अधूरे वादे नहीं छोड़ता और अपने बच्चों को कभी उनके संघर्षों में अकेला नहीं छोड़ता। हे पिता, तू मेरी आत्मा को गहराई से जानता है, मेरे हृदय के हर सवाल को समझता है और मेरे मन के हर दबे हुए दर्द को पहचानता है। इसलिए आज मैं उस हर चीज को तेरे चरणों में रखता हूं जिसने मुझे भीतर से कमजोर किया है, जिसने मेरी हिम्मत को डगमगाया है और जिसने मुझे अपने मार्ग को समझने में उलझा दिया है। प्रभु, मेरी आत्मा पर जो भारीपन है उसे उठा ले, मेरे मन के जो बोझ हैं उन्हें हल्का कर दे और मेरे जीवन के जो बंधन हैं उन्हें अपने स्पर्श से तोड़ दे। मैं उन हर बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूं जिन्हें मैं वर्षों से अपने अंदर लिए घूम रहा हूं। पुरानी गलतियां, अधूरी उम्मीदें, टूटे रिश्ते, असफल प्रयास, बंद अवसर, बुझे हुए सपने और वे सारे प्रश्न जिनका उत्तर मैं खुद में खोज नहीं पा रहा हूं। हे पिता, तू अपनी अनुग्रह की वर्षा मेरे भीतर बरसा दे। उन हर सूखे स्थानों को सींच दे जहां मेरी आशा मुरझा गई थी। उन हर जले हुए स्थानों पर नई हरियाली उगा दे जहां दर्द ने निशान छोड़े थे। प्रभु, मेरे हृदय में अपनी शांति भर कि कोई तूफान उसे हिला न सके, मेरे मन में अपनी ज्योति भर कि कोई अंधकार उसे छू न सके और मेरी आत्मा में अपना बल स्थापित कर कि कोई कमजोरी उसे दबा न सके।